बोर का जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है बोर मॉडल की, वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कि किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक वेवलेंथ ही एमिटेड होती हैं, एमिट होती हैं, बाकी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं होता। अब हम हाइड्रोजन से इसे समझ सकते हैं। हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल हमने बनाए, 5 6 7 तक बना दिए, फिर इन्फिनिटी लिख दिया हमने। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एनर्जी लेवल डायग्राम है। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसका एनर्जी लेवल इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होती, भले ही वो सेम ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे हो, जो सोमरफील्ड इफेक्ट आया था। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स है किसी एटम में, सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सोडियम एटम के लिए 11 के 11 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा अलग अलग। और फिर जब उनको एक ही डायग्राम पे, एक ही ग्राफ पर आएंगे, तो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बन जाएगा वो, होता है। यही तो सोमरफील्ड इफेक्ट है। तो क्या हुआ कि अभी हमें केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले से ही कंसर्न रहना हमारा। ये सिंपलेस्ट एनर्जी डायग्राम है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप ध्यान से देखना कि जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तब भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की पॉसिबिलिटी है जस्ट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, 10 20 30 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज करोड़ों में पहुंच जाती है। लेकिन कंटिन्यूअस कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज ही रहेंगी। कैसे वो फ्रीक्वेंसी होती? तो एमिशन को कैसे एक्सप्लेन किया, एमिशन और एब्जॉर्प्शन को दोनों दोनों को एक्सप्लेन किया ब्रदर बोर ने। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन स्टेबल एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व कर रहा है। कोई भी सर्टेन एनर्जी लेवल हो सकता है। हम कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में कहाँ है? अपने n=1 फर्स्ट ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिटल में इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके ऊपर कितनी एनर्जी है इसकी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों के बीच में गैप कितना है? -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोर ने कहा कि हाइड्रोजन एटम एक स्टेबल स्टेट में है, अपने ग्राउंड स्टेट में है। अगर आप इसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दें, तो ये उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी आपने दी, तो ये उस एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन कम से कम अपने एक लेवल्स को छोड़कर उससे हायर स्टेबल एनर्जी लेवल पर पहुंच सकता है। बीच में तो कोई रुकने की इसकी गुंजाइश ही नहीं है, बीच में कोई गुंजाइश नहीं है। एक बच्चा है, वो 9th क्लास में है, 9th क्लास से वो 10th क्लास में ही आ सकता है। पौने 10वीं क्लास कोई नहीं है स्कूल में, 9.25 क्लास कोई नहीं है स्कूल में। तो उसे एक सर्टेन क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा अगर 10th क्लास से 10th क्लास में जाना है। तो ठीक वही यहाँ हिसाब है। ये भी क्लास सी है कि फर्स्ट क्लास में है, अगर उसके मार्क्स आते हैं 10.2, तो वो सेकंड क्लास में पहुंचा दिया जाएगा। इससे कम अगर आते हैं, 10.1 भी अगर आते हैं, तो नहीं, मतलब ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। नहीं, वापस नहीं आएगा। आप देखो, ये बड़ा कंफ्यूजन है। वो तो छोड़ेगा ही नहीं अपनी जगह को। फर्स्ट सेल में है, फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। आपने उसे एनर्जी दी, ले बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम चला ले, लेगा ही नहीं उस एनर्जी को, वो लेगा ही नहीं उसे। मतलब छोड़कर तो तब जाएगा ना जब एनर्जी लेकर ऊपर जाए, जब 10.2 मिलेगी। जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी, तभी वो उस एनर्जी को लेगा और लेकर के फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल से सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। इससे कम एनर्जी आप किसी भी रूप में दो, कितना ही बहला फुसला लो, कुछ भी कर लो, लेगा नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई हिसाब नहीं है। हाँ, अब ये इनका सवाल आता है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
तो एक्सेप्ट करके फर्स्ट ग्राउंड स्टेबल से फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर चला गया। 10.2 से थोड़ी सी ज्यादा दे दे, 10.3 दे दे, अब भी नहीं लेना उसे, अब भी नहीं लेना उसे, एग्जैक्टली 10.2 चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि आपने 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, बेटा थोड़ी सी जेब में रख ले इसे एनर्जी को, 10.2 तो मिल ही रही तुझे, थोड़ी सी एनर्जी जेब में रख लियो, एक्सेप्टेबल नहीं है वो। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर फिर कितनी चाहिए उसको, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर फिर उसको चाहिए कितनी, 10.2 वोल्ट से ऊपर चाहिए फिर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप दे देते हैं एग्जैक्टली तो अब ठीक है, अब ये इसे लेकर के फर्स्ट से सेकंड में नहीं थर्ड में पहुंच जाएगा। मतलब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है जिन्हें ये एक्सेप्ट करेगा। वो भी पॉसिबिलिटीज होती है, अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सेप्ट क्या करेगा ये, या तो कम से कम करेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इससे ऊपर कितनी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है और 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी को भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ रहे बात? तो उन्होंने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहां पे क्लियर हो गया क्या, कि या तो एक सर्टेन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ऊपर वाली 12.09, इसके बीच में अगर आप एनर्जी दे रहे हो किसी भी वेव की फॉर्म में दे रहे हैं किसी, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सारी निकल के बाहर चली जाएगी, वो दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं कुछ भी। हाँ आप सही कह रहे हो, अगर आपने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी किसी एटम को तो जरूरी नहीं है कि उसे वो एक्सेप्ट ही कर लेगा। वो एनर्जी का पैकेट, वो एनर्जी का पैकेट हो सकता है वो दोस्तों को खिला दे, किसी दूसरे काम में पार्टिसिपेट हो जाए। जरूरी नहीं है कि आपने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी और ये हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन इसे एक्सेप्ट कर ही ले, लेकिन एक्सेप्ट करेगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही करेगा। जब आप एक फिनोमिनन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब नेचर में उसके साथ 2, 4, 10, 20, 50 फिनोमिनन और भी चल रहे होते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते, उन्हें हम रोक नहीं सकते। तो ऐसा नहीं कि अगर ये लाइट आ रही है मेटल की सरफेस पर आ रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही करेगी ना, इसके तो और भी तो फिनोमिनन है, उनमें भी तो पार्टिसिपेट करना है इसको। समझिए बात? तो अब क्या हुआ देखो ध्यान से, आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ग्राउंड स्टेट में था, कितनी एनर्जी दी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी आपने, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल को छोड़कर सेकेंड स्टेबल एनर्जी लेवल पर चला गया, है ना। अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी कितनी, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, तो अब ये फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल को छोड़कर एकदम से सेकेंड स्टेबल एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा, थर्ड पर पहुंच जाएगा, फर्स्ट से निकलकर थर्ड में पहुंच जाएगा। इसी तरह से अगर आपने इसको एनर्जी, मतलब 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर अगर आपने दी कितनी 12.55 12.55 12.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल से निकल करके सीधे कहां जा सकता है, फोर्थ एनर्जी लेवल पर, फोर्थ स्टेबल एनर्जी लेवल पर। तो कितना कौन कौन सी ये अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, या तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 9.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 12.55, केवल ये एनर्जी ही ये एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आपने 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की कोई एनर्जी से प्रोवाइड करी तो ये उसको लेगा ही नहीं, ये कंफ्यूज हो जाएगा ना। ये कहता है कि मैं करूंगा क्या इस एनर्जी का, ना तो मैं इसे लेके फर्स्ट पे जा सकता, ना मैं इसे लेके सेकंड पे जा सकता, फर्स्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, सेकंड के हिसाब से पूरी नहीं है, तो कर मैं ले ही नहीं रहा, चक्कर में ही नहीं पड़ा मुझे कंफ्यूजन के, स्पेसिफिक लिया। अब इसका उल्टा आ जाओ,
एमिशन स्पेक्ट्रम में। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने स्टेबल एनर्जी लेवल को छोड़कर हायर स्टेबल एनर्जी लेवल पर चला जाए तो हमेशा के लिए वहां नहीं रुक सकता। जब तक कोई इनर ऑर्बिट खाली है, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता। अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती पूरे के पूरे एटम में। क्यों हो जाएगी? सीधी सी बात यह है कि अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन n=2 में है, सेकेंड एनर्जी स्टेबल एनर्जी लेवल पर है, तो पूरे एटम की एनर्जी तो बढ़ गई ना। जो मिनिमम पॉसिबल हो सकती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे तो ज्यादा है। सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आप सुटेबल कंडीशंस में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये अपने लोअर स्टेबल एनर्जी लेवल को छोड़कर हायर स्टेबल एनर्जी लेवल पर चला गया तो वहां रुक नहीं सकता। रुक सकता है ज्यादा से ज्यादा 10⁻⁻⁸ सेकंड के लिए, इससे ज्यादा नहीं रुक सकता। उसे लौटना पड़ेगा। सीधी बात है, जब लौटेगा तो इसकी एनर्जी हायर एनर्जी ले से लोअर एनर्जी पर आएगा, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी उसको निकाल देगा। सीधी सी बात है कि अगर n=2 से n=1 पर लौट रहा है इलेक्ट्रॉन तो कितनी एनर्जी अपने अंदर से निकालेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर n=3 से n=1 पर लौट रहा है तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से सर्टेन स्टेबल एनर्जी लेवल ही